हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्यारा इंडिया। और फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे वो स्थानीय परीक्षा 2023 के फारसी पेपर का, जो कि 19 जून 2023 को सेकेंड सीटिंग में आपका फारसी का पेपर था। तो इस वीडियो में देखेंगे कि कौन कौन से सवाल पूछे गए थे, उसका आंसर क्या होगा। और कुछ का आंसर मुझे पता नहीं है, इसलिए आप पहले ही आपको बता देते हैं। 2-3 क्वेश्चन हैं जिसका आंसर में डाउट है, क्योंकि हम खुद मदरसा बोर्ड से स्टूडेंट नहीं है। जो मुझे जहाँ तक पता है, जो इसका आंसर वो उसका सही आंसर बताने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो पता नहीं है उसका गलत आंसर बता दे, इसलिए उसके लिए क्षमा चाहते हैं। और फ्रेंड, वीडियो शुरू करने से पहले प्यारा इंडिया यूट्यूब चैनल पर आपने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन घंटी को प्रेस करें, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें, जिससे कि सारी जानकारी आपको अच्छी तरह से मिल सके। तो चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं वो स्थानीय एग्जामिनेशन 2023 यहाँ दिया गया है। 100 मार्क्स का आपका पेपर था, जिसमें 2 घंटा का समय दिए गए थे। और यहाँ पे 1 से लेकर 20 तक, यानी कि आपको 20 सवाल जो थे एडजेक्टिव टाइप के थे, जो कि एक सवाल जो है 2 नंबर का था। टोटल इस प्रकार से 40 नंबर के एडजेक्टिव सवाल पूछे गए थे। तो यहाँ पे सबसे पहला सवाल जो दिया गया था वह था कि ताजमहल का शुमार दुनिया के कितने अजायब में शुमार है। तो ये आपका सबको पता है कि 7वां अजूबा है, ठीक है। 7वां अजूबा के बाद में आता है, तो इसका आंसर पहला का हो जाएगा आपका जिम, ठीक है। उसके बाद दिया है कि ताजमहल इमारत की मनसूबाबंदी किसने की थी। तो इसे किए हुए थे इंजीनियर थे मोहम्मद ईशा, ठीक है। इसका बी आंसर होगा 2 का। उसके बाद दिया है तीसरा का शेख सैयद की मशहूर किताब गुलिस्तान में कुल कितने अबाब हैं। तो इसका आंसर हमको नहीं पता है, ठीक है। आप बुक से अपना देख सकते हैं। इसका आंसर आपको नहीं पता है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके इसको बता सकते हैं और बच्चों के लिए हेल्पफुल हो सकता है। उसके बाद 4 नंबर जो सवाल है यहाँ पर दिया गया, ताजमहल की किन की याद में तामीर किया गया था। तो ताजमहल किसके याद में बनाया गया था, तो मुमताज़ महल का। तो इसका जिम आंसर हो जाएगा 4 का जिम। 5वां सवाल है कि नियत किस ज़बान की लफ्ज़ है। तो नियत जो है अरबी की है, तो जिम इसका आंसर हो जाएगा। और उसके बाद 6वां सवाल है, पटना में गंगा नदी पर बने बड़े पुल का क्या नाम है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा जिम हो जाएगा, गांधी सेतु इसका नाम है। उसके बाद 7वां सवाल है कि हाफिज़ शेराजी कहाँ पैदा हुए। तो इनका पैदाइश जो है, हाफिज़ शेराजी का पैदाइश शिराज में हुआ था, ठीक है। इसका अलिफ आंसर हो जाएगा, ठीक है। 8वां जो है रवई किस, इनका नाम ही में सिराजी है, इसलिए सिराज इनका नाम छुपा हुआ है। ये सिराज से पैदा हुए थे। उसके बाद ये 8वां का है कि रवई किस ज़बान की लफ्ज़ है। तो रवई जो है आपको अरबी की है, बी इसका आंसर हो जाएगा। और 9वां जो सवाल है, रवई में कितने मशरे होते हैं। तो रवई में जहाँ तक मुझे पता है, इसका आंसर में थोड़ा डाउट है, मगर दाल हो सकता है 4। अब आप देख सकते हैं कि इसका आंसर सही क्या होगा। उसके बाद दिया है कुरान कुरान की सबसे छोटी सूरह कौन सी होती है। तो सूरह कौसर है, ठीक है। ये आपका आंसर होगा, बी आंसर होगा आपका 10 का। उसके बाद 11 दिया है कि रफ्तिशात किस फेल का शेगा है। तो रफियात किस शेगा का, इसका आंसर हमको नहीं पता है। 11 का आंसर नहीं पता है, ठीक है। तो 3 सवाल ऐसे हैं जिसको आंसर नहीं पता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया गया 12 नंबर सवाल है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितने साल में नबूवत अता हुई थी। तो 40 इसका हो जाएगा, जी में आंसर हो जाएगा 12 का। उसका दिया है 13 नंबर सवाल कि उमर ख़याम किस ज़बान की शायर थे। तो उमर ख़याम जो है फारसी के शायर थे, बी आंसर होगा। और फारसी में मसदर की क्या अलामत है। तो मसदर की अलामत जो है फारसी में, इसका बी आंसर हो जाएगा बदन, ठीक है। उसके बाद 15 का जो सवाल है, 15 नंबर सवाल कि अल्लामा इकबाल कहाँ पैदा हुए। तो अल्लामा इकबाल जो थे सिलाकोट में पैदा हुए थे, दाल इसका आंसर होगा। और 16 नंबर सवाल है कि मौलाना रूमी का असल नाम क्या था। तो मौलाना रूमी का असल नाम जो था, बे आंसर होगा इसका जलालुद्दीन रूनी, ठीक है। उसके बाद 17 नंबर सवाल है कि बुस्तान किस की तशनीफ़ है। तो बुस्तान किसकी तशनीफ़ है, 17 का अलिफ हो जाएगा, ठीक है। हाफिज शेराजी का है। और 18 का है कि शायरी शरीक किस शायर को कहते हैं। तो शायरी शरीक किस शायर को कहते हैं, इसका जवाब जो हो जाएगा बी हो जाएगा, अल्लामा इकबाल को कहते हैं। शायर मशरिक है, सॉरी, शायर मशरिक किस शायर को कहते हैं। तो आपका बी आंसर हो जाएगा, अल्लामा इकबाल, 18 का आंसर। उसके बाद 19 है कि अल्लामा इकबाल
बैक वक्त कितने ज़बानों की शायरी करते थे? उर्दू और फ़ारसी के करते थे। फ़ारसी ज़बान किस मुल्क की कौमी ज़बान है? तो आपका ईरान है। ठीक है, इसका जी में आंसर हो जाएगा 20 का। तो इस प्रकार से जो भी एडजेक्टिव क्वेश्चन थे उसका आंसर हम आपको बता दिया है। यहाँ पे देखिए लॉन्ग क्वेश्चन में क्या क्या पूछे गए थे। तो सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन बी ग्रुप है, इसमें पूछे गए थे सवाल जो कि 5 सवाल थे, पाँचों 5-5 नंबर का था। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला सवाल इसमें 21 नंबर जो है फेल हाल की तारीफ मशालों के साथ लिखे और तर्जमा करे था। उसका 22 था कि परवीन मशहूर से फेल मजारी किए गर्दान तर्जमा के साथ लिखे। दर्जा जीद मशदर फेल माजी एहतमाली की गर्दान लिखे। ये सब आपके बुक से सवाल पूछे गए थे। उसके बाद यहाँ पे एक दर्ज झेल 24 नंबर सवाल है कि इशारा का तर्जुमा करें, ये जो दिया गया था इसका तर्जुमा करना था। उसके बाद 25 नंबर है कि कम कज, यहाँ पे साफ नहीं फोटो आया इसलिए इसको नहीं समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ। कम कज़म पंदा जुमले में रोज़ा, हाँ सॉरी, यहाँ पे दिया गया कि रोज़ा का जो है कम से कम 15 लाइन में जवाब लिखना है कि रोज़ा का फ़ायदा क्या होता है। ठीक है, तो ये आप उर्दू में या फ़ारसी में किसी में भी लिख सकते थे, रोज़ा की फ़ायदा यहाँ पे लिखने था। उसके बाद 26 नंबर दिया कि मदरजा ज़ेल इबारात से नीचे लिखे गए सवालों का जवाब दे। ठीक है, तो इसमें कुछ यहाँ पे सब चीज़ें लिख दिया था और उसी में से सवाल पूछा गया था, उसका जवाब देना था। तो ये आसान था, आप खुद को यहाँ से पढ़ के इसका जवाब ढूंढना था। उसके बाद ग्रुप जी में आपको 10 सवाल थे, जो कि 3 सवाल थे 10-10 नंबर के, यानी कि एक सवाल जो है 10 नंबर का था। 27 नंबर दिया गया था दर्ज जेल जुमलों में फ़ारसी में तर्जमा करें, यानी कि जो यहाँ पे 2 लाइन सेंटेंस दिया है उसको उर्दू में दिया गया, इसको फ़ारसी में कन्वर्ट करना था। ठीक है, ट्रांसलेट करना था फ़ारसी में। उसके बाद 28 नंबर है कि सरमद की मुख्तसर तारीफ़ करें, या सरमद कोई शायर हैं इनके बारे में लिखना था। और उसके बाद है कि फ़ारसी में नमाज की कम से कम जुमलों में जो नमाज के बारे में लिखना था। ठीक है, या फ़ारसी ज़बान में आपको लिखना था, नमाज के फ़ायदे कुछ लिखने थे। नहीं तो यहाँ पे देखिए 29 नंबर सवाल जो है इसमें 2 ऑप्शन है, या तो आप नमाज के फ़ायदे लिख सकते हैं या उर्दू जो है ये दिया गया है इसको उर्दू में तर्जमा करना था। ये फ़ारसी में लिखा गया है यहाँ पे और इसी को उर्दू में तर्जमा कर देना था। तो आपको अगर फ़ारसी में तर्जमा करने आता है तो कर दीजिए थे, नहीं तो नमाज को बारे में फ़ारसी में आप लिख सकते थे। तो फ्रेंड वीडियो में बस इतना ही, जो भी सवाल था आपको बता दिया है। अगर किसी तरह का डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसकी जानकारी होगी तो रिप्लाई देने की कोशिश जरूर करेंगे। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।